जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर हमारा 19वां होगा। रेलवे एग्जाम के लिए हमने टॉप 100 ट्रेंडिंग टॉपिक का जो टॉपिक चल रहा है आपका, ठीक है, जो वीडियो चल रहा है आपका, आज का जो 19वां टॉपिक होगा वो आज हम देखेंगे इवन नंबर, ठीक है, एक आपका ऑड नंबर। दोनों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ये टॉप 100 टॉपिक का यदि आप कॉपी में नोट आउट बना लेते हैं, नोट बना लेते हैं, तो आपका बहुत सारा चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ से देखिए क्या है क्वेश्चन, 85 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे। पे हम इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर मतलब हो गया सम संख्या। ये क्या हो गया आपको, सम संख्या। सम संख्या का मतलब हो गया कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सम संख्या। ठीक है, ठीक है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य हो, ठीक है, 2 से विभाज्य हो, वही हमारा क्या होगा, सम संख्या होगा, आपका इवन नंबर होगा। क्या होगा, इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा। अब देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें से जो 2 से कटेगा वो सम संख्या होगा। तो कौन कटा, यहाँ पे 2 कटा, फिर 4 कटेगा, फिर 6 कटेगा, फिर 8 कटेगा, फिर 10, फिर 12। इसका मतलब आपका जो सम संख्या होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, डॉट डॉट होते जाएगा। ठीक है, और 2 लगातार सम संख्या का बीच का जो गैप होगा वो 2 होगा हमेशा। यहाँ का बीच का गैप 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 2। यहाँ बीच का गैप कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ बीच का भी गैप 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 2 का गैप हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो अगली सम संख्या होगा, और 2 घटाएंगे तो पिछली सम संख्या होगा। ठीक है, सम संख्या में 2 जोड़ने पर अगली सम संख्या प्राप्त होगी, अगली सम संख्या प्राप्त होगी, और 2 घटाने पर पिछली सम संख्या प्राप्त होगी, पिछली सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। किसी भी सम संख्या में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो अगली सम संख्या प्राप्त होगा, और 2 घटाएंगे तो पिछली सम संख्या प्राप्त होगा। मान के चलिए कोई सम संख्या x है, ठीक है, मान के चलिए कोई सम संख्या x है, ठीक है, कोई सम संख्या x है, तो अगला सम संख्या कौन होगा, x + 2 होगा। पिछला कौन होगा, x - 2 होगा। फिर अगला कितना होगा, x + 4 होगा। फिर अगला कितना होगा, x - 4 होगा। फिर अगला कितना होगा, x + 6 होगा। पिछला कितना होगा, x - 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया कि किसी भी सम संख्या में देखिए ये सम संख्या है, इसमें यदि हम 2 जोड़े तो अगला सम संख्या कितना हो गया, x + 2 हो गया। इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगला कितना होगा, x + 4 हो जाएगा। इसमें भी 2 जोड़ेंगे कितना होगा, x + 6 हो जाएगा। पिछला निकालने के लिए यदि हम माइनस इसमें 2 करेंगे तो कितना होगा, x - 2 होगा। इसमें -2 करेंगे तो कितना होगा आपको, माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, 4 अब माइनस कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसमें 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -2 -4 कितना होगा, -6 हो जाएगा। तो यहाँ से ये निकला किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ने पर अगली सम संख्या और 2 घटाने पर पिछली सम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें आपको क्या क्या इसमें है, आपका फॉर्मूला है। फिर फॉर्मूला के बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले देखिए क्या है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट। एनवां टर्म, एनवां टर्म क्या होगा इसका, एनवां टर्म, यहाँ से एनवां टर्म हम निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से क्या है कि पहला सम संख्या आपको पता है कितना होता है, आपको 2 होता है। पहला सम संख्या कितना होता है, आपको 2 होता है। दूसरा सम संख्या कितना होगा, आपको 4 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा आपको, तीसरा क्या होगा, 6 होगा। चौथा 8 होगा। तो यहाँ से देखिए क्या है कि पहला सम संख्या आपको क्या निकला है, पहला 2 आया है। सेकेंड सम संख्या कौन हो गया, आपको 4 हो गया।
थर्ड सम संख्या कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। चौथा सम संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमको एनवा सम संख्या कौन सा होगा, देखिए कि पहला पूछा है तो दुना हो गया, वो दुना हो गया है। देखिए 1 का दुना कितना हो गया आपको 2 हो गया, 2 का दुना कितना हो गया 4 हो गया, 3 का दुना 6 हो गया, 4 का दुना कितना हो गया 8 हो गया। पांचवा सम संख्या पूछेगा कितना होगा 10 होगा। एनवा सम संख्या पूछा तो कितना होगा 2n हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से आप सम संख्या निकाल सकते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। यदि पूछा जाए आपसे कि 20वां सम संख्या कौन होगा, 20वां सम संख्या कौन होगा, आप बताइए कितना होगा। 20 दूनी कितना हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा। 20 दूनी कितना होगा 40 हो जाएगा। यदि पूछा जाए आपको कि 40वां सम संख्या कौन होगा, तो 40वां सम संख्या कितना हो जाएगा आपको 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। जस्ट दुना कर देना है आपको। यदि पूछा जाए कि 50वां सम संख्या कौन होगा, 50वां सम संख्या कितना होगा हमारा 100 हो जाएगा। 100वां सम संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा। 200वां सम संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा। 200वां सम संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा। अब आते हैं इसका कॉन्सेप्ट, है ना, ये तो टर्म निकल गया। अब यहां से देखिए क्या है आपका, ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है। प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस वन, ठीक है, n इंटू एन प्लस वन होता है। प्रथम n सम संख्याओं का योग डायरेक्ट एग्जाम में रहता है, कितना होगा n इंटू एन प्लस वन होगा। n वही होता है जो सबके लिए होता है नंबर ऑफ टर्म। क्या होता है ये नंबर ऑफ टर्म होता है। क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या होता है। ये क्या होता है आपको पदों की संख्या होता है, ये आपके पदों की संख्या होता है। जितना टर्म होगा वही क्या होगा n होगा। लेकिन इसके लिए अलग से निकालने के लिए क्या तरीका है वो ध्यान दीजिए। यदि शुरुआत से दिया हो तो क्या है आपको 2 है, 4 है, ठीक है, 2 4 6 8 10 प्लस n तो इसका जो योग होता है n इंटू एन प्लस वन होता है, ठीक है, n इंटू एन प्लस वन होता है, डॉट डॉट n तक जाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये n यहाँ नहीं होगा। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो n का मान जो निकालेंगे हम यहाँ से क्या निकालेंगे, n का जो मान होगा ये क्या होगा अंतिम पद, जो अंतिम पद होगा अंतिम पद बट्टे 2। अंतिम पद में यदि हम 2 से भगा देंगे, अंतिम पद में यदि हम क्या करेंगे 2 से यदि हम भगा देंगे, ठीक है, अंतिम पद में 2 से भगा देंगे तो क्या होगा हमारा n का मान निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है आपका सवाल एक लेते हैं यहाँ से, ठीक है, एक सवाल देखिएगा यहाँ से, जैसे बोला जाए कि 2 4 6 8 10 इसका योग पूछा मान कर चले कितना होगा। तो आप देखिए फॉर्मूला का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपको n इंटू एन प्लस वन होता है। लेकिन यहाँ पे n का मान चाहिए हमको, तो n का मान कितना हो गया, यहाँ देखिए 2 से स्टार्ट है 10 पे खत्म है, तो अंतिम टर्म कितना आपको 10 है, 10 बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया, कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये हो गया 5 इंटू 5 एक कितना हो गया 6, ठीक है, कितना हो गया 6 पंचे 30, इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ से गिनिए 10 8 18 18 18 6 24 4 28 तो कितना हो गया आपको 30 हो गया। तो यहाँ से आप n का मान ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो टर्म देखिए कितना होता है 1 2 3 4 5, तो कै गो टर्म हो गया 5 गो टर्म हो गया। तो इसमें क्या है कि एक गैप हो गया है, विषम संख्या हट गया है, जिसके कारण वो आधा हो गया है ना। चलिए अब आते हैं एग्जाम वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, कहता कि 85 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा 85 से कम। 85 सम संख्या है नहीं है, वो कौन है आपका विषम संख्या है। 85 से कम, तो 85 से कम का मतलब क्या हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा आपको 84 तक का। ये क्या पूछा आपको योग पूछा है, क्या पूछा है 84 तक का योग पूछा है। तो यहाँ से n का मान कितना हो जाएगा आपको 84 बटे 2, 2 चौक 8 2 दूनी 4 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको सम निकालना है। तो सम कितना हो जाएगा कि n इंटू एन प्लस वन होता है, ठीक है, n का मान कितना हो जाएगा आपको 42 इंटू 43। अब इसको गुना करते हैं, अब चलिए इसको गुना करते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना होगा 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 8 20 हो गया, हासिल हो गया 2, 4 चौक 16, 2 कितना हो गया 18 हो गया, 1806 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2 से 81 तक सभी सम पूर्णांकों का योग कितना होगा। तो 281, तो 281 तो सम संख्या है नहीं, ये कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक आपको 280 तक हो गया। इसका योग करना है आपको, ठीक है।
अब सबसे पहले तो सम कितना होता है, सम बराबर आपका कितना हो लिखाए था अभी, n इंटू एन प्लस वन लिखाए थे, ठीक है। तो n प्लस वन इंटू वन लिखाए थे, लेकिन n का मान निकालने के लिए क्या बोले थे, अंतिम टर्म कितना 280, 280 बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया, तो कहाँ 2 2 चौका 8, 140 हो गया। अब 140 हो गया तो इसको यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो गया 140 गुना 141, ठीक है। ये हो गया 0 हो गया, 14 14 हो गया हासिल, 1 हो गया, 14 चौक 56, एक कितना हो गया आपको 57 हो गया हासिल, हो गया 5, 14 14 5 19 हो गया, 19,740। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका 19,740। आइए कुछ क्वेश्चन यहाँ से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2 4 6 8 20 तक आपका पूछा गया था, एन का मान यहाँ से कितना होगा आपको 10 हो जाएगा। सम कितना हो जाएगा आपका, सम कितना हो जाएगा 10 इंटू 11 कितना हो गया 110, आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 से लेके कहाँ तक जोड़ना है आपको, 100 तक जोड़ना है, तो यहाँ से देखिए एन का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा आपको 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ से सम कितना हो जाएगा हमारा 50 इंटू 51, एक कितना हो गया 0 हो गया, 5 हो गया, 25 हो गया, 2550, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अब देखिए यदि 20 से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्या था कि शुरुआत से क्वेश्चन था, अब हमारा क्या हो गया, यदि 20 से क्वेश्चन पूछा जाए तब क्या करेंगे, तो वही करेंगे जो कल परसों जो आपने पढ़ा है हमारे साथ, उसी का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है आपको, ठीक है 10 से 20 तक, तो 2 से लेके 2 4 6 डॉट डॉट 20 तक आप जोड़ लीजिए, ठीक है। हमने कितना एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि 10 से स्टार्ट है, 10 से पहले कौन सम संख्या होगा 8 होगा, 8 तक आप हर इसको घटा दीजिए, यहाँ से हो गया 2 4 डॉट डॉट 8 तक घटा दीजिए, ठीक है। यहाँ से n का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ से n का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका योग कितना होगा 10 गुना कितना होगा आपको 11 होगा, माइनस 4 गुना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 माइनस 20, 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन और क्या है, 50 से लेके 100 तक आपको जो दिया है सम संख्या, ठीक है, उसको ऐड करना है, क्योंकि हमारा तो फॉर्मूला 2 से है, लेकिन यहाँ कहाँ से दिया है आपको 50 से दिया है, तो 2 से पहले 100 तक ऐड कर लीजिए, 2 4 डॉट डॉट 100 तक आप सम संख्या को ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब हमने कितना एक्स्ट्रा ले लिया, 50 तक तो जोड़ना ही है 50 से, इससे पहले कौन होगा 48 होगा, 48 को घटा दीजिए, ये कितना हो गया 2 4 डॉट डॉट कितना हो जाएगा हमारा 48 तक आप हटा दीजिए। यहाँ से n का मान कितना हो जाएगा आपको 50 हो जाएगा, यहाँ से n का मान कितना हो जाएगा आपको 24 हो जाएगा, इसका योग कितना होगा 50 इंटू 51 माइनस 24 गुना 25 हो जाएगा इसका योग, ये कितना हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा 5, 2550 हो गया, माइनस ये कितना हो गया 25 चौके 100 हो गया, 25 दूनी 50 10 60 600 हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपको 2500 में 600 घटा देते हैं ना, 1950 हो जाएगा इसका आंसर 1950, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा। अब आते हैं विषम संख्या पे, है ना, सम संख्या कितना था क्वेश्चन, ठीक है। एक टॉपिक और बचेगा आपका, आपका जो सम संख्या विषम संख्या नेचुरल नंबर का एक क्वेश्चन हम बता देते हैं कैसा क्वेश्चन रहता है आपको, कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग 330 है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या कौन सी होगी, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग 150 होगा तो छोटी संख्या कौन सी होगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो अगला टॉपिक, इसके बाद वही टॉपिक होगा, फिर यहाँ तक हम फिर अगला टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। आइए विषम संख्या का भी वही प्रोसेस है, ठीक है। विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब हो गया आपको ऑड नंबर, क्या हो गया हमारा ऑड नंबर। अब देखिए ऑड नंबर का मतलब हो गया तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, देखिए जब 2 से विभाजित होगा वो सम संख्या होगा, जो 2 से विभाजित नहीं होगा कौन होगा विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या कौन कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7 9 11 और डॉट डॉट हो जाएगा। तो इसमें भी एक रूल है वही कि दोनों संख्या के बीच का गैप हमेशा 2 होगा, इसका भी गैप कितना होगा आपको 2 ही होगा। यहाँ इसमें भी वही होता है कि किसी भी विषम संख्या में किसी भी विषम संख्या में 2 जोड़ने पर 2 जोड़ने पर अगली विषम संख्या प्राप्त होगा, ठीक है, अगली विषम संख्या प्राप्त होगा, अगली विषम संख्या प्राप्त होगी, और 2 घटाने पर पिछली विषम संख्या प्राप्त होगा,
क्या होगा, पिछली विषम संख्या प्राप्त होगा, पिछली विषम संख्या प्राप्त होगा। तो मान के चलिए कोई विषम संख्या x है, विषम संख्या कोई x ले लीजिए, ठीक है। तो आगे जो होगा, आगे पीछे भी होगा, जैसे x विषम संख्या, आगे कितना होगा x+2 होगा, फिर आगे कितना होगा x+4 होगा, फिर आगे कितना होगा x+6 हो जाएगा, पीछे कितना हो जाएगा x-2 हो जाएगा, x-4 हो जाएगा। तो ये विषम संख्या का प्रोसेस है कि दो जोड़ेंगे तो अगला विषम संख्या होगा और दो घटाएंगे तो पिछला विषम संख्या प्राप्त होगा। अब थोड़ा सा देखिए, पहला विषम संख्या 1 होगा, दूसरा 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा, डॉट डॉट nवां विषम संख्या, ठीक है। nवां विषम संख्या कितना होगा, 2n-1 होगा, कितना होगा 2n-1 होगा। तो चलिए देखिए कैसे होगा ये। तो पहला विषम संख्या 1 है, दूसरा कितना आपको 3 है, तो 2 को दुना कीजिए, दुना करेंगे तो सम संख्या आता है, और दुना करके 1 घटा देंगे तो विषम संख्या होगा। तीसरा विषम संख्या पूछेगा तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 1 घटा देंगे 5। 10वां विषम संख्या पूछेगा कितना होगा, 10 दूनी 20, 20 में घटा देंगे 19। 50वां विषम संख्या कितना होगा, 50 दूनी 100, 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा आपको, 99 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, ठीक है। मान के चलिए 100वां विषम संख्या पूछता है आपको, 100वां विषम संख्या कितना होगा, 100 का दुना करेंगे 200, 1 घटा देंगे 199 हो जाएगा, ठीक है। 50वां विषम संख्या कितना होगा, 50वां विषम संख्या 50 का दुना 100 हो गया, 1 घटा देंगे 99 होगा, ठीक है। जो भी निकालना निकाल सकते हैं। 20वां विषम संख्या पूछेगा तो कौन होगा, आपको कितना, 20 दूनी 40, 40 में घटा देंगे कितना हो जाएगा हमारा, 39 हो जाएगा। तो ऐसे विषम संख्या, ऐसा नहीं है कि प्रथम 10 विषम संख्या कहाँ से कहाँ तक होगा, 10 तक नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए 10 दूनी 20, 1 19, 19 तक आपको लिखना पड़ेगा, 1 3 5 7, ये आपका विषम संख्या होगा 1 से लेकर 19 तक। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, ठीक है। योग होता है आपको n², ठीक है। n का मान वही होता है जो आपको पता है कि n होता है नंबर ऑफ टर्म, क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। एक और तरीका है n निकालने का, क्या है आपको, अंतिम पद प्लस 1/2, अंतिम पद प्लस 1/2 आपका क्या होगा, आपको विषम संख्या होगा। नंबर ऑफ टर्म वही पदों की संख्या होता है। इसको कैसे निकालेंगे, अंतिम पद में 1 जोड़ देंगे, 2 से घटा देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, आपको n का मान निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, इसका योग कितना होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए सबसे पहले n का मान कितना होगा, n का मान 13 + 1/2, 7 हो जाएगा। और सम का मतलब क्या होगा, n², तो n का मान कितना आपको 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 49 हो जाएगा। इसको जोड़ के देखते हैं, 3 1 4, 4 5 4 9 7 16, 16 9 25, 25 11 36, 36 तरह कितना हो गया, 49 हो गया आपको, ठीक है। तो चलिए एक फॉर्मूला भी आपको ये याद रखना है आपको, ठीक है। तीनों फॉर्मूला आपके पास है, प्रथम मतलब कई को फॉर्मूला लिखा है, प्रथम n नेचुरल नंबर का योग, ठीक है, प्रथम n नेचुरल के स्क्वायर का योग, क्यूब का योग, आपको यहाँ पे सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, ये आपका मेन फॉर्मूला है। इसको याद रखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला भी एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पे जो एग्जाम में पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर एग्जाम वाला क्वेश्चन देखेंगे ना। 1 है, 3 है, 5 डॉट कहाँ तक जाना है, 103 तक। n का मान कितना होगा, 103 + 1 बट्टे कितना हो गया आपको, 2 हो गया। तो 104 बट्टे कितना होगा, 2 हो गया। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 52 का स्क्वायर पूछा है, मतलब सम कितना हो जाएगा आपको, n² का मतलब क्या हो गया, 52 का स्क्वायर, ये कितना होगा आपको, 2 दूनी 4 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब 25 2 कितना हो गया आपको, 27 04 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से लेके 209 तक, मतलब 1 3 5 7 209 तक जो विषम संख्या है उसको हमको ऐड करना है। तो सबसे पहले n का मान यहाँ से निकाल लीजिए। n का मान कितना होगा, 209 + 1 बट्टे 2, ये कितना हो गया, 210 बट्टे 2, ये हो गया 2 का 2, 2 पंजे 10, 105 हो गया, ठीक है। अब सम हमारा कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 105 का होल स्क्वायर, 105 का होल स्क्वायर, 5 25 हो गया, 5 5 10 हो गया, 110 25 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अब देखिए रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, है ना। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, कहता कि 0 और 52 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा।
इवन नंबर मतलब ऑड नंबर पूछा है, तो 52 तो सम संख्या है, 0 भी नहीं है, इसलिए इसमें से दोनों में से कोई नहीं है। इसका मतलब 1 3 5 डॉट डॉट 51 तक आपका योग पूछा है, कितना होगा। तो n का मान कितना होगा यहाँ से 51 + 1/2, ठीक है। तो ये कितना होगा आपको 26 हो जाएगा। तो सम हमारा कितना हो जाएगा, n का स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर, कितना हो गया आपको 676 हो जाएगा इसका आंसर। 676 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अब यहाँ बोला कि पहले 25 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका। तो ऐसा नहीं कि 25 तक पूछा है ये, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 25, तो मतलब n का मान यही होगा ना, n का मान 25 हो जाएगा। मतलब 25 को जो विषम संख्या होगा उसका योग कितना होगा। तो जो 25 पीस होता है वो आपका क्या होता है, n होता है। आपको दोनों तरीका बताता है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कीजिएगा 625 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक वो जो बता रहे हैं आपको तरीका, उसको कैसे बनाएंगे। तो पहला विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो 25वां विषम संख्या कितना होगा, 25 दूनी 50, एक घटा देंगे 49 हो जाएगा। यहाँ तक का वो योग पूछा आपका कितना होगा। यहाँ से n का मान कितना होगा 49 + 1/2, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। सम कितना हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 हो जाएगा। यदि ऐसा सवाल देता है, देखिए कैसे, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, कितना होगा, क्योंकि n का मान तो 10 हो गया, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो ये 10 गो है ना, यही n का मान है। कै गो विषम संख्या, 10 गो है, यही हमारा विषम संख्या है 10 गो, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले 20 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, पहले 20 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो चलिए दोनों तरीका से आपको बताते हैं। पहला हो गया 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 डॉट डॉट। 20वां विषम संख्या कौन होगा, 20 दूनी 40 में एक घटा देंगे 39 होगा। यहाँ से n का मान कितना होगा 39 + 1/2, कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। यहाँ से सम कितना हो जाएगा आपको 20 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपको 20 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 400, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 400 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 20 को विषम संख्या है, तो n का मान यहाँ से आपको डायरेक्ट दिया हुआ है 20। अब यहाँ से भी आप डायरेक्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 20 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले 50 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। इसका आंसर क्या है दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था, आपके एक रूब्रिक का क्वेश्चन है। आपको प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।